नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार आपका सोशल साइंस का टीचर। आज आपके साथ भूगोल का अध्याय 4 टॉपिक है जलवायु। आज हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में हमें जलवायु के बारे में जानेंगे, रिवाइज करेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। तो मानसून शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका अर्थ है मौसम। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच हैं, जो कि किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लू क्या है? ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो मई जून में दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। तो भारत का उत्तरी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान। और तुम जानते हो राजस्थान में रेगिस्तान भारत का पाया जाता है और वहाँ पर धूल भरी और गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। इन्हें ही लू कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के अंदर मासिन राम में होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम, इसको आपको याद रखना है। 1 नंबर का प्रश्न ज़रूर आता है मासिन राम, जहाँ पर सबसे अधिक विश्व में वर्षा हो रही पूरे संसार में। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के बाद मानसूनी पवनें चलती हैं, जो कि भारत के अंदर वर्षा ऋतु लाती हैं। इन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। इसी कारण भारत को मानसूनी जलवायु वाला देश कहा जाता है। अगला है जेट धारा ऊपरी क्षोभ मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र गति से बहने वाली पवन है। जेट धारा बहुत तेज गति से चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। जिस प्रकार हवाई जहाज का इंजन, जेट इंजन जब चलता है तो उसके पीछे बहुत तेज हवा का प्रेशर रहता है, उसी प्रकार ये हवाएं वायुमंडल में काफ़ी ऊपरी क्षेत्र में चलती हैं और बहुत तेज़ गति से ये चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्नीनो एक गर्म जलधारा है। अल्नीनो एक गर्म जलधारा है। यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत धारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। जो पेरू देश है वहाँ पे शीत हवा के कारण शीत जलधारा बहती है और उसको हटाकर अल्नीनो गर्म जलधारा का अपना जो स्थान है वो ले लेती है। और इसके प्रभाव से पूरे विश्व में जो बारिश का जो प्रभाव है उसका बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानसून का फटना। अचानक ही कई दिनों तक वर्षा का लगातार होना और प्रचंड रूप रखना मानसून का फटना कहलाता है। यानी कि मानसून का फटना क्या है? जब बहुत मूसलाधार, बहुत तेज़ गति से लंबे समय तक बारिश हो तो मानसून का फटना कहलाया जाता है, या बादल का फटना भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 9। वर्षा ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। तो वर्षा ऋतु के अंदर जो मानसूनी पवनें जो रहती हैं वो समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करके स्थल की ओर चलती हैं और स्थल को भिगो देती हैं, और इसे ही वर्षा ऋतु या मानसूनी पवनें कहा जाता है। मानसूनी पवनों को कितने भागों में बांटा जाता है? मानसूनी पवनों को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन से हैं इसके? दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। ये इसके 2 हिस्से हैं। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ये केरला से शुरू होता है और उत्तर पूर्वी मानसून ये बंगाल की खाड़ी से उठकर
भारत के पश्चिमोत्तर पूर्वी हिस्सों को भिगो देता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11। भारत में थोड़ा सा ये, हाँ अब ठीक है। ये भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के अंदर जो ज़्यादातर वर्षा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जो केरला से शुरू होता हुआ केरला, महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों को भिगो देता है। यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा करता है। आगे है भारत की ऋतुएं। भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं? 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत के अंदर मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ये 4 ऋतु कौन कौन सी हैं? शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक। अभी शीत ऋतु चल रही है, आप जानते हो, सर्दी की ऋतु है, ये मध्य नवंबर से फरवरी तक चलती है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाती है मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु। और फिर वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक। और लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। लौटते हुए मानसून का मतलब जब ये दोबारा पवनें बैक उल्टी जाती हैं, उल्टी दिशा में समुद्र की ओर बहती हैं, तो ये भारत के कुछ हिस्सों को भिगोती हुई जाती हैं, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं वो आते हैं। यहाँ पर वर्षा होती है अक्टूबर से नवंबर के माह में। इसे लौटते मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। ये आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में समझाया गया है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये 6 कारक हैं, आपको याद रखने हैं, पेपर में भी ज़रूर आएगा ये। और इसका एक क्वेश्चन भी है 5 नंबर का, उसको आपको याद भी करना है। तो पहला कारण है इसका ऊंचाई। नंबर 1 कारण है इसका ऊंचाई। ऊंचाई जहाँ पर होगी वहाँ तापमान कम होगा, ठीक है। और जहाँ पर नीचे इलाकों में हम आएंगे तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। अगला पॉइंट है इसका अक्षांश। अक्षांश क्या है? मैंने आपको दूसरे शायद फर्स्ट चैप्टर में भूगोल की में समझाया था अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश ये होते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये जो लाइनें हैं, ये इस प्रकार की लाइनों को हम अक्षांश कहते हैं। तो हम अक्षांश में जैसे कि यहाँ पर हैं इस पोजीशन पे, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। अगर हम यहाँ चले जाएं इस लोकेशन में तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और यहाँ पर ठंडा मौसम हो। और हम यहाँ पे चले जाएंगे ऊपर एकदम ध्रुव पर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तापमान कम रहेगा। तो अक्षांश के कारण भी तापमान में अंतर आता है। अगला पॉइंट है उच्चावच लक्षण। उच्चावच लक्षण भूमियों की जो ज़मीन है, ज़मीन का ऊंचा और नीचा होना, और पवनों की गति और दबाव के कारण भी, हवा के निम्न दबाव के कारण, उच्च दबाव के कारण भी हवा का जो दबाव है वो जलवायु को प्रभावित करता है। ये नंबर पॉइंट 3 है। अगला चलेंगे हम वायुदाब एवं पवन तंत्र। हवा की जो गति है और पवन तंत्र, मानसूनी पवनें, ये भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। समुद्र से दूरी के कारण भी जलवायु बदलती रहती है। समुद्र के नज़दीक वाले इलाकों में पूरे वर्ष भर सामान्य तापमान रहता है, जबकि समुद्र से दूरी, जहाँ पर ज़्यादा दूरी है समुद्र से, उस स्थान पर जो गर्मी सर्दी ज़्यादा पड़ती हैं। जबकि समुद्र के निकट वाले स्थानों में गर्मी और सर्दी ज़्यादा बराबर रहती हैं, ना सर्दी पड़ती है ज़्यादा, ना गर्मी पड़ती है, बीच का टेम्परेचर पाया जाता है। और महासागरीय धाराएं, ये धाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो ये 6 कारक हैं जिनके कारण जलवायु प्रभावित होती है। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो आंसर है मासिन राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म और शुष्क प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो उसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो उत्तर है इसका द्रास सबसे ठंडा स्थान है। पश्चिम बंगाल में तीव्र
हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा जो भारी तबाही का कारण बनती है उसको क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 4 में इसको कहते हैं काल वैशाखी। काल वैशाखी प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। वह प्रदेश जहाँ दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर क्या है? केरल। देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि समुद्र के जो निकट इलाका रहेगा वहाँ पर ज़्यादा तापमान में अंतर नहीं होगा, दिन और रात का तापमान बराबर रहेगा। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के आरंभ में। जून के आरंभ में। भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। भारत में डैश 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 और ऋतु पाई जाती है। इसका आंसर है यहाँ पर। इसका आंसर यहाँ पर है। भारत में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बढ़ता हुआ मानसून और लौटते हुए मानसून की ऋतु पाई जाती है। तो ये थे आपके 1 नंबर वाले प्रश्न और प्रश्न चैप्टर का रिवीजन। अब 3 अंक वाले प्रश्न आपको खुद करने हैं, क्वेश्चन आंसर, और इसको कॉपी में भी करना है। बच्चे अभी तक मुझे ग्रुप में काम करके कोई भी बच्चा नहीं भेज रहा है। सभी को ग्रुप में काम करके भेजना है और क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। पेपर जो है आपका इसी में से आएगा। बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसर को करिए और ग्रुप में शेयर करिए और याद करिए और कॉपी में भी इसको करना है। ठीक है, धन्यवाद।